हम सब की तरफ से ये छोटी सी भेंट माय वजीरो। आपने जो हौसला दिया उसकी वजह से हम सूखी बंजर जमीन पर बाजरा उगा पाए और आज वही फसल हमारे चूल्हे पर रोटी की शक्ल ले पाए। मैंने कुछ नहीं किया, पसीना बहाया आप सबने, मेहनत की आप सबने, और मेहनत कभी जाया नहीं जाती। मेहनत का फल तो मिलता ही है। गलत माई वजीरो। आज शायद आप पहली दफा गलत है माई वजीरो। मुझे लगता है मेहनत से भी बढ़कर कुछ है, नसीब। इनका नसीब ही है जो इनकी खड़ी फसल सूखे और ओले से बच गई। जिधर है पुत्र, बाढ़ और तूफान इनकी फसल तक तो नहीं पहुंची रंजीत, पर ऐसा लगता है कि तेरे आंखों के पीछे जरूर एक बाढ़ रुकी हुई है और तेरे हृदय में कोई तूफान। क्या हुआ पुत्र? मैं खालसा शस्त्र विद्यालय में भर्ती नहीं हो पाया माई वजीरो। पिताजी ने ही मुझे अयोग्य करार दिया। मैं हर इम्तिहान में अव्वल आया, हर मुकाबले में जीता, पर फिर भी मैं भर्ती नहीं हो पाया। आज मेरी मेहनत मेरे नसीब से हार गई ना माही वजीरो। सही के गलत? ये गलत है यारा, ये गलत है। एक पौधे नू पेड़ बनने का मौका देना उसका हक होता है, और तुमने तो अपने ही पौधे की देखभाल करने के बजाय उसे उखाड़ फेंकना बेहतर समझा। तो तू नहीं जानता रंजीत में वो विशाल दरख्त बनने की ताकत है जो इस रियासत नो, इस वतन नो जीवन भर छांव दे सकेगा, फल दे सकेगा। गुरबख्श, मैं जानता हूं कि अब तुम क्या कहोगे, बहुत अच्छे से जानता हूं। यही ना कि मैं दिल से सोच रहा हूं, दिमाग से नहीं। पर आज मुझे फख्र है कि मैं दिल से सोचता हूं। यह दिमाग भी कभी ऐसा दर्द देता है कि शायद कोई इंसान वो दर्द जिंदगी भर ना भूल पाए। गुरबख्श, मैं जानता हूं कि तुम्हें बुरा लगा है, और तुम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते तुम। पर याद रखना, तुम्हें एक दिन अपने इस फैसले पर बहुत पछतावा होगा। मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूं प्रकाश जी? मेरा एक ही यार है, भाई से बढ़कर, जिगरी। वो सब बंदों की बात सुनता है सिवाय मेरे। मेरी आपसे विनती है कि अगर हो सके तो आप उसे समझाइए कि अपने बेटे के साथ ऐसा अन्याय ना करें। दिल खोलकर बोल सकती हो राज, जो भी कहना चाहती हो कह सकती हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल भी दुखा है। हाँ जी, बहुत दुख पहुंचा है हमें।
ये भी जानना चाहते हैं कि आपने अपने पुत्र दिनाल ऐसा क्यों किया? राज, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगा। मैंने ये फैसला एक पिता होने के नाते नहीं, एक रियासत का सरदार होने के नाते लिया है। अगर ऐसा है सरदार जी, तो हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां एक मां आई थी एक पिता से बात करने के वास्ते, लेकिन यहां एक पिता नहीं, एक सरदार खड़े हैं। और मैं बात करना चाहता हूं अपने पुत्र रंजीत से। जी जरूर, हम रंजीत नू भोजन भवन में ले आएंगे। मेरा मेहनत से विश्वास उठ गया है माई वजीरो। मैं लंगर में प्रसादा बांटने जा रही हूँ। क्या आज आप मुझे कुछ नहीं कहेंगी माई वजीरो? क्या आज आपके पास भी शब्दों की कमी पड़ गई? शब्दों को बहुत संभाल के इकट्ठा किया जाता है रंजीत। सुनने वाला अगर समझे तो शब्द ज्ञान बन जाती है, और अगर सुनने वाला अनसुना कर दे तो शब्द केवल जाया शब्द रह जाता है। मैं सुनने और समझने के लिए तैयार हूं माई वजीरो। तो सुन पुत्र, अपने पिताजी से निराश ना हो। उनके फैसले के पीछे जरूर कोई कारण और भाव होगा। कैसा कारण, कैसा भाव माई वजीरो? सबको पता है कि मेरा प्रदर्शन कितना चंगा था। अपने अंदर की रोष पर काबू पा रंजीत, कहीं ये तेरी विचारधारा ही न बदल दे। रब रखा पुत्र। मैं तो अपने वतन की सेवा करना चाहता हूँ माई वजीरो। अपने वतन को दुश्मनों से बचाना चाहता हूँ। माई वजीरे को लगता है कि बाबूजी के पास मुझे ना भर्ती करने के लिए एक वाजिब कारण होगा, पर मैं नहीं जानता जिजुद्दीन कि क्या कारण हो सकता है। पिताजी को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मेरा एक आंख से ना देख पाना मेरी कमजोरी है, हालांकि मैंने हर इम्तिहान में यह साबित किया है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। जी, मेरा भी यही मानना है। एक बार सारे मुकाबले को फिर सोच कर देखते हैं। अगर तुम्हें कोई मेरी गलती याद आई तो बता देना। जी, बेहतर। सबसे पहला मुकाबला था कुश्ती का, और पहला दांव सामने वाले ने चला, और फिर मैंने उसको पीठ के बल गिरा था, और आखिरी था तीरंदाजी। और उसमें भी मेरा निशाना एकदम सटीक। जी, और सभी ने तालियां भी बजाई थी। तो फिर मेरी एक आंख ने ऐसी कौन सी कमजोरी बयां कर दी जो मुझे भर्ती लायक नहीं ठहरा पाई? ऐसा क्या हुआ था जो पता नहीं क्यों बाएं हाथ से मैं इसकी दिशा और रफ्तार का अंदाजा नहीं लगा पा रहा। रंजीत खालसा शस्त्र विद्यालय में भर्ती होने के लायक नहीं है। मैं रंजीत की कमजोरी से वाकिफ हूं गुरुबख्श। मुझे भी लगता है कि रंजीत को थोड़ा और समय लेना चाहिए। अब समझा। मैंने पिताजी से अपनी मुश्किल बांटी और उन्होंने उसी बिना पर मेरी भर्ती रोक दी। ये कैसा अन्याय है?